चीनी के दाम ने उड़ाई नींद तो मोदी सरकार ने फौरन उठा लिया बड़ा कदम। चीनी बेचने वालों के लिए बना दिया नया नियम। दाम क्यों बढ़े, सरकार ने गिना दिए सारे कारण। जी हाँ, चाय हो, मिठाई हो या फिर घर में बनने वाली कोई भी मीठी चीज, चीनी के बिना शायद ही कोई काम पूरा होता होगा। लेकिन इस वक्त देश में यही चीनी लोगों की जेब पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि देश में चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ बाजारों में खुदरा कीमत करीब 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी चिंता इसलिए है क्योंकि अभी त्योहारों का पूरा सीजन सामने है। मिठाई, बिस्किट और दूसरी खाद्य चीजों में चीनी की मांग और बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर कीमतों पर अभी से लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में आम आदमी की परेशानी और बढ़ सकती है। इसी बीच केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो बड़े खरीदार या कारोबारी हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी की खपत करते हैं, वे लंबे समय तक चीनी का स्टॉक जमा करके नहीं रख पाएंगे। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऐसे कंज्यूमर को अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी। यानी अगर कोई कारोबारी हर महीने बड़ी मात्रा में चीनी इस्तेमाल करती है तो वह महीनों का माल पहले से खरीदकर गोदाम में जमा नहीं कर सकेगी। दरअसल सरकार ने इससे पहले जुलाई में भी चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट तय की थी। उस समय डीलरों को चीनी का स्टॉक 30 दिनों से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं दी गई थी और स्टॉक की मात्रा भी सीमा लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद कीमतों में तेजी जारी रही, इसलिए अब बड़े कारोबारी के लिए स्टॉक रखने की अवधि को घटाकर 15 दिन तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों से 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को हुई चीनी बिक्री का पूरा विवरण भी मांगा है। आने सरकार यह जानना चाहती है कि इन 3 दिनों में कितनी चीनी बिकी, किस भाव पर बिकी, किस तारीख को बिकी और किस खरीदार को बेची गई। अगर एक ही दिन अलग अलग खरीदारों को अलग अलग कीमत पर चीनी बेची गई है तो उसका भी अलग अलग रिकॉर्ड देना होगा। खरीदार का नाम, पता, फोन या मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर जैसी जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही चीनी की बिक्री की मात्रा क्विंटल में और कीमत रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बतानी होगी। इससे सरकार को बाजार में वास्तविक कीमत और आवाजाही की तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। यानी अब सरकार सिर्फ बाजार में चीनी का भाव देकर फैसला नहीं ले रही है, बल्कि यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चीनी किस भाव पर मिल से निकल रही है और बीच में किस कीमत पर बेची जा रही है। और सरकार ने इस निर्देश को हल्के में ना लेने की चेतावनी भी दी है। मिल मालिकों को इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए तय समय पर जानकारी देने को कहा गया है। अब सवाल है कि आखिर चीनी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, क्योंकि त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही मिठाई और दूसरी खाद्य चीजों के लिए चीनी की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही चीनी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता बढ़ी है। मौसम ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। कम बारिश और कुछ इलाकों में सूखे जैसे हालात ने गन्ने की फसल पर असर डाला है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अगर मौसम और उत्पादन दोनों पर दबाव आता है तो आने वाले समय में चीनी की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। और अब सरकार ने एक और बेहद बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने 10 लाख यानी 1 मिलियन टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि विदेश से कच्ची चीनी मंगाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का कदम करीब 1 दशक बाद उठाया गया है। हालांकि इसका असर खुदरा बाजार में तुरंत दिखाई देगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आयात की अनुमति मिलने के बाद भी विदेशी चीनी को भारत के बाजार तक पहुंचने में समय लग सकता है। यही वजह है कि फिलहाल कई जगहों पर चीनी के दाम ऊंचे बने हुए हैं। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।